गाइज मैं अभी आया था यहाँ पे ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गौमुख ट्रैक का, पर यहाँ पे एक दिक्कत हो गई कि सिंगल बंदे की तो परमिशन ही नहीं है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया और मजे में होंगे और मेरी इस उत्तराखंड यात्रा को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे अच्छे से। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा मैं पहुंच चुका था यहाँ पे गंगोत्री धाम में माँ यमुना जी के दर्शन करने के बाद। तो भाई आज का प्रोटोकॉल कुछ इस तरीके का होने वाला है। अभी मैं रेडी हो रहा हूँ जाने के लिए गंगोत्री धाम में दर्शन के लिए। और नाइट स्टे यहाँ पे मैंने इसलिए करा था क्योंकि 8 सवा 8 बजे यहाँ पे नाइट में घाट में भी और धाम में भी आरती होती है। तो ऐतिहासिक धाम की आरती हम भी सुनेंगे और आपको भी मैं सुनवाऊंगा। और अभी टाइम हो चुका है भाई इवनिंग के 3:07। तो अब होते हैं रेडी। तो सबसे पहला जो नियम रहेगा वो चल के पहले भागीरथी नदी में हम करेंगे स्नान, उसके बाद से फिर चलेंगे दर्शन के लिए। और बाकी ये आप नज़ारा देखो, ये मेरी होटल के विंडो से ये नज़ारा दिख रहा है। और पिछली वीडियो में भी मैंने इस चीज़ के दर्शन आपको करा दिए थे। तो अभी ठीक हम चलेंगे पहले उस तरफ नदी में स्नान करने के लिए, फिर जो रहेगा सिस्टम वो रहेगा दर्शन का। तो भाई जैसे मैं यहाँ पे नदी के बगल में पहुँचा हूँ तो बारिश तेज हो गई है। लग रहा है इंद्र भगवान ज़्यादा प्रसन्न हो गए मेरे से। तो स्नान मेरे को लग रहा है मेरा ऐसे ही हो जाएगा। तो भाई साहब कुछ अलग ही लेवल का ठंडा पानी है ये। और बाकी उस तरफ घाट पे देखो काफ़ी लोग स्नान कर रहे हैं। तो भैया अपना स्नान भी हो गया है, तो अब सीधा कपड़े चेंज करते हैं और चलते हैं दर्शन के लिए उस पार। तो गाइस अभी मैं आया हूँ उस तरफ से वो पुल पार करके, और मेन जो एंट्री गेट है वो है धाम का ये। तो बढ़ते हैं आगे और लोग दर्शन करके घर को भी जा रहे हैं और कई लोग दर्शन करने के लिए अभी धाम की तरफ को भी जा रहे हैं। तो गाइस थोड़ा सा चलने के बाद ये हम पहुँच चुके हैं मुख्य द्वार में धाम के, और यहाँ से अब चलते हैं सीधा धाम के अंदर। ही पहुंच गए, कर लिए दर्शन? अभी दर्शन किए। कितने बजे पहुंचे थे? बस अभी 10-15 मिनट पहले ही। अच्छा 10-15 मिनट पहले ही। तो ये भाई कहाँ से? अहमदाबाद से आए ना? गुजरात। सुबह उत्तरकाशी से हम साथ आए थे, तो कई बार मिल चुके हैं। इन्होंने तो दर्शन कर लिए, अब मैं जा रहा हूँ धाम में दर्शन के लिए। अच्छे हुए दर्शन? बहुत बढ़िया दर्शन हुए और लगा के क्या है, मजा आ गया ना? बहुत मजा आया, बढ़िया बढ़िया। चलो ठीक है। अब तुम यहाँ रुक रहे हो या निकल रहे हो? हम जगह केदारनाथ। केदारनाथ? अच्छा तो उत्तरकाशी तक जाओगे? चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो ये गाइस फाइनली भाई हम फ्रंट पे आ चुके हैं यहाँ पे माँ गंगा जी के धाम में। और ये आप देखें कुछ इस तरीके का नज़ारा है। तक मैं लगता हूँ भाई दर्शन की लाइन में, तो फिर मैं आपको दर्शन कराता हूँ गंगा माता जी के पास चल के, और तब तक आप ये सब एंजॉय करें भाई। तो ये भाई हम आ चुके हैं यहाँ पे दर्शन की लाइन में, और जस्ट बस अभी एंट्री हमारी होने ही वाली है। तो गाइज अभी हम उधर थे मेन टेंपल में, हमने दर्शन कर लिए हैं। तो आप इस तरफ से आपको टेंपल का पूरा परिसर दिखाते हैं, और एकदम वाइट मार्बल से बना हुआ ये टेंपल, कसम से नेक्स्ट लेवल फीलिंग यहाँ पे आ रही है। मज़ा आ गया। अब सीधा यहाँ से चलते हैं बाहर, और सामने आपको स्क्रीन में जो दिख रहा है वो है भैरव बाबा जी का टेंपल। तो चल के आप वहाँ दर्शन करते हैं। तो गाइस ये हम पहुँच चुके हैं। प्राचीन अखंड धूना के दर्शन अवश्य करके जाएँ। तो चलते हैं अंदर। तो ये आप देखें, ये है अखंड धूना। अच्छा तो ये धूना 12 महीने चलती है, और इसकी एक परिक्रमा लगानी होती है। तो गाइज अखंड धुना के दर्शन करने के बाद जस्ट इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे भगवान शिव का पूरा परिवार दर्शाया गया है। सबसे ऊपर आप देखेंगे वो है माँ गंगे, और इस तरफ भगवान शिव, और सामने है गणेश भगवान जी, माता पार्वती जी, और इस तरफ है राजा भगीरथ जी, जिनके ही नाम पे इस नदी का नाम भागीरथी नदी पड़ा। तो गाइज गंगोत्री धाम के ठीक सामने यहाँ पे टेम्पल है हनुमान जी का, तो इस चीज़ के भी आप दर्शन कर लें। तो गाइस अभी हम मंदिर परिसर में घूम रहे थे, तो एक ग्रुप हमें और मिला है भाई, ये भी गुजरात से हैं। सही ना? तो पूरी 4 धाम यात्रा में गुजराती लोगों का भैया जलवा हाई है। हर दूसरा बंदा गुजरात का मिल जा रहा है हमें।
आप लोग गुजरात में कहाँ से? गांधीनगर से। क्या बात है, तो मजा आया दर्शन करके? बहुत मजा आया। ठीक है, हर हर गंगे। हर हर गंगे। तो गाइस अब टेंपल में दर्शन के बाद अब बढ़ते हैं गंगा घाट की तरफ। तो गाइस इस तरफ है मुख्य स्नान घाट गंगोत्री धाम, तो उस तरफ चलेंगे बाद में। पहले यहाँ पे राजा भगीरथ जी ने जहाँ पे तपस्या करी थी वो जगह आपको दिखाते हैं, प्राचीन भागीरथ तपस्वी स्थल। तो ये रहा। तो ये आप दर्शन करें, यही वो ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पे राजा जी ने तपस्या करी थी कई सालों तक। तो गाइस अब बढ़ते हैं स्नान घाट की तरफ, और ये भाई हम पहुँच चुके हैं। तो गाइस अभी जो आप अपनी स्क्रीन में नदी देख रहे हैं भागीरथी नदी, इसको भागीरथी नदी का उद्गम स्थल भी कहा जाता है। उसका रीज़न ये है, भगवान राम के वंशज राजा भागीरथ ने यहाँ पे कई वर्षों तक कड़ा तप किया था, और उनके कड़े तप से प्रसन्न होकर माँ गंगा जी ने उनको यहाँ पे दर्शन दिए थे। तभी से लेके आज तक इस नदी को भागीरथी नदी नाम से बुलाया जाता है। और वो स्थान के दर्शन मैंने अभी आपको करवाए थे जहाँ पे राजा जी ने तप किया था। तो गाइस अभी मैं काफ़ी देर से यहाँ पे बैठ के भाई इसका जो मीठा और मधुर सा जो शोर है जल का, वो मैं सुन रहा था। और बाकी एक चीज़ मैंने नोटिस करी, आप लोगों ने पता नहीं करी होगी कि नहीं, जब उत्तरकाशी और हरसिल तक इस नदी का जो कलर था एकदम ग्रीन कलर का था, पर यहाँ पे जो जैसा मिट्टी वाला कलर होता है उस कलर की ये नदी हो गई है। इसका पता नहीं क्या रीज़न है। नीचे तो ग्रीन शेड था एकदम, यहाँ पे आप देखो। और बाकी हमने ऊपर जब दर्शन करे तो जगह जगह बोर्ड लगाए हैं कि नदी को स्वच्छ रखे, पर लोगों ने गंद की हद मचा रखी है। नहा वहा के अंडरवेयर टावल वावल गंदगी पूरी ऐसी फेंक रखी है, पान खा के मसाला खा के ऐसी थूक रखा है, हद है कसम से। और गाइज एक थॉट अचानक मेरे माइंड में और आया, जल्दी जल्दी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। बाकी इस नदी की, गंगा नदी, भागीरथी नदी, जो इसको मर्जी कह लो, इसके धार्मिक आस्थाएं तो कई सारी हैं, कई किस्से कहानियाँ हैं, पर एक जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये है कि ये हम सबकी लाइफ लाइन है। अगर ये गंगा नदी सूख जाए तो समझ लो एग्रीकल्चर ख़त्म हो जाएगा कैसे। तो आप देख लो कितनी बड़ी चीज़ है ये। और बाकी एक बात तो फिर आप सबको ही पता है, जल है तो जीवन है। क्या बात है, तो शुद्ध रखे गंगा नदी को। तो गाइस काफ़ी देर हो गई है यहाँ पे बैठे हुए, अब चलते हैं, फिर यहाँ पे आएंगे आरती के टाइम पे। और एक ज़रूरी काम है, उससे पहले वो मैं निपटा लूँ। तो गाइस ये हम जा रहे हैं धाम में दर्शन करके बाहर। अब सीधा यहाँ से जरूरी काम जो था वहाँ चलते हैं। सीधा यहाँ पे हम चलेंगे फॉरेस्ट की चौकी में। यहाँ से एक ट्रैक जाता है गौमुख का, तो कल वो ट्रैक करने का प्लान है, तो उसकी परमिशन ले लेते हैं पहले। तो गाइस मैं अभी आया था यहाँ पे ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए गौमुख ट्रैक का, पर यहाँ पे एक दिक्कत हो गई कि सिंगल बंदे की तो परमिशन ही नहीं है, क्योंकि कभी भी मेडिकल इमरजेंसी पड़ सकती है। तो 18 किलोमीटर का ट्रैक है, आना जाना 36 किलोमीटर, तो दिक्कत हो सकती है, इस वजह से परमिशन मिल नहीं रही है। बाकी टाइम देखें तो यहाँ पे 7:45 हो गया है, तो 7:30 पौने 8 बजे आरती होगी। तो सीधा अब आरती पे मिलते हैं आपसे। नमो वयं श्रवणाय कुर्महे तवे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणाकर पारं सदजनमनयं येन मेरितं परमपदम्। भाई घाट वाली आरती तो मैंने आधे से ज़्यादा मिस कर दी वहाँ पे परमिशन बनाने के चक्कर में, और लास्ट में देखो प्रसाद कितना मिला। तो इसी से काम चलाते हैं। बाकी 7:45 बजे गंगोत्री धाम वाली आरती वो मिस नहीं करनी है। तो ये भाई आरती का टाइम जस्ट होने वाला है, और राइट टाइम में पहुंच गया हूँ, क्योंकि घाट वाली आरती मैं मिस कर गया था। और बाकी ये आप देखेंगे तो सारे लोग अपना अपना स्थान भाई ले चुके हैं आरती सुनने के लिए। और बाकी ये आप देखें लाइटिंग के बाद धाम और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस फाइनली आरती मैं सुन के आ चुका हूँ अपने होटल पे,
और अब थकान हो गई है काफ़ी ज़्यादा। अब करते हैं डिनर और उसके बाद से एडिटिंग भी करनी है। और आई होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा और ये आरती वाला पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।